हेलो बच्चों। हम लोग बच्चों अभी तक लिमिट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे बेस्ड, और 1 इन्फिनिटी हमने जस्ट शुरू की है। तो इस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार हम लोग उनको देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 1 इन्फिनिटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसे डील करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आपको 1 इन्फिनिटी जैसी फॉर्म दिखे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का पावर gx। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे x को 0 डाल के देखोगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आपने fx के अंदर fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाली होगी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये 1 की तरफ जा रहा है, और gx की वैल्यू मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। तो आप समझ पाओगे that 1 इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, ये फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, l e रेज़ की पावर में आपको लिख देना x टेंडिंग टू a चल रहा था, जो भी लिमिटिंग वैल्यू चल रही है वो ऊपर पहुंच जाएगी। वहां पे जो ऊपर वाला फंक्शन था वो तो आगे आ गया, gx आगे आ गया, और बेस वाले फंक्शन में से एक घटा देना है आपको, इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अब ये वाली जो फॉर्म बनी है ना, ये आपकी वो फॉर्म बनी होगी जिसे डील करना अपने को आता होगा, या तो 0/0 फॉर्म बनेगी या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। इक्वेशन लेंगे अभी, इससे अपने को क्लियरिटी आएगी अच्छे से कि आखिर ये क्या फॉर्म है। एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x का पावर cosec x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जो लिमिट का क्वेश्चन करने का जो पहला स्टेप, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूं लास्ट 2 या 3 लेक्चर से, कि पहले आपको ये पता करना है कि भाई कौन सी फॉर्म है आपकी इंटरसेक्शन फॉर्म। तो जैसे आप x टेंडिंग टू 0 यहां पे डालोगे, cos 2 into 0 cos 0 that is 1, ऊपर डालोगे आप cosec 0 इनफाइनाइट होता है। तो यहां से चलो ये तो पता लगा कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जैसे ही आपको पता लग चुका है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू e की पावर में कुछ आती है, हमको एक्सप्रेशन क्या लिखना आता है अपने को, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो पावर वाला फंक्शन है उसको तो मैं बाहर ले आया cosec x, और जो बेस वाला फंक्शन था उसमें से मैंने एक माइनस कर देना है ना। अब ये जो cosec x है ये डिवाइड होके नीचे sin x में आएगा, क्योंकि अपने को जनरली fx अपॉन gx फॉर्म कन्वर्ट करना ये ज्यादा अच्छा लगता है, या तो ये 0/0 बनेगी या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो जो cosec का रेसिप्रोकल होता है sin, तो मैंने इसको नीचे ले आया। अब जैसे कि आप 0 डाल के देखोगे यहाँ पे, तो ये अब आपको 0/0 की फॉर्म दिखेगी, है ना। और इसका सॉल्व करने के लिए अपने पास एल हॉपिटल रूल है। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, cos 2x का कितना होता है -2 sin 2x into 2। ठीक है, cos x का होता है -sin x, cos x का डेरिवेटिव 2x का भी कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब आप जहां जहां x है वहां वहां अगर 0 डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुकी होगी e की पावर। जैसे आप x को 0 डालोगे तो ऊपर होगा 0/1, मतलब e रेज़ टू पावर 0 मतलब 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी भाई 1। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेने वाला हूं जेई एडवांस का, मेंस में आ सकता है, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, बट थोड़ा है। अब एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें कुछ तो होगा भाई। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो रहा अपना मेंस लेवल का। तो क्वेश्चन मुझे लेना है, समझाना है, दैट इज वो क्वेश्चन ये है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0
इन्होंने बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x ln 1 प्लस b स्क्वायर का पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो उन्होंने यहां बोला है कि जो b है आपका वो है पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, एंड जो थीटा है दैट इज बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई में, देन फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करना और ऑप्शन दिए इन्होंने प्लस माइनस पाई बाई 4, प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड सी प्लस माइनस पाई बाई 6 एंड डी ऑप्शन इज प्लस माइनस पाई बाई। ये क्वेश्चन है तो जिसके बारे में मुझे बात करनी है। मतलब इसकी कुछ लिमिटिंग वैल्यू है, इसके इक्वल आ रही है, तो थीटा क्या होना चाहिए। तो पहले तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहोगे, जहां जहां x है वहां वहां आप 0 डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 की पावर इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, क्योंकि अगर आपने यहां पावर में अगर x की जगह पे 0 डाला तो 1/0 कितना होता है इंफिनिटी। ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन नीचे अगर आपने x को 0 डाला तो 1 + 0 दैट इज 1, मतलब 1 की पावर इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन चुकी है। क्लियर है ना। अब इसका अगर अपने को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड भी करनी है तो e रेज़ की पावर में लगाना है, पावर वाला फंक्शन आ गया इधर, इसमें से एक कम कर देना है। तो एक कम करोगे तो वो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ये वाला एक कम करना है, मतलब समझ लो ना, ये वाला 1 खत्म, और तो लिमिट कहां पे आ जाएगी आपकी लग के, यहां पे आ जाएगी। ये वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2b sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे 0/0 फॉर्म बन गई, फिर आपकी जैसे x को 0 डालोगे तो 0/0। अब इसको रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है x खत्म कर दो, जो इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनवा रहा है उसे एलिमिनेट कर दिया हमने। और e की पावर ln x आप जानते हो x होता है, तो इधर बचा सिर्फ 1 + b स्क्वायर और इधर बचा 2b sin स्क्वायर थीटा। कितना इक्वेशन आ चुका है, b में और थीटा में डील करना है। अब अपने कहेंगे थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूं, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं, 2b को इधर भेज देता हूं, 1 + b स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे पता करना है थीटा के बारे में। अब थीटा इस पे डिपेंड कर रहा है b पे, तो ये डिसाइड करेगा ये वाली साइड कि थीटा क्या होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस 2b को मैं अलग-अलग डिवाइड कर देता हूं। एक तो 1 को देता हूं, 1 में डिवाइड कर देता हूं 2b से, और 2b से डिवाइड कर देता हूं b स्क्वायर को भी, तो हो जाएगा b/2। ठीक है ना। और b हमारा पॉजिटिव तो था ही, उन्होंने बोल रखा है यहां पे, तो कोई यहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म जैसी कुछ नहीं बनना है, फाइनाइट वैल्यू यहां पे होगी। अब मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू इसकी रेंज क्या होगी। जैसे b पॉजिटिव है बच्चों, तो अगर सपोज आपने b को 1 भी डाला, b को 1 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। b को मान के चलो आपने 0.1 भी डाल दिया, मान लेते हैं 0.1 आपने डाला, तो यहां हो जाएगा 0.2 0.1 डिवाइड बाय, ये पॉइंट हटाओगे 5 प्लस समथिंग आएगी, मतलब 5 से बड़ी आएगी, तो ये भी आप समझ रहे हो। b को 1 डालने पे ये 1 आ रहा है, b को अगर 2 डालोगे आप तो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी। तो ये आपको एक समझ में आ रही है यहाँ पे चीजें कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर b की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आप डालो, अगर b की बहुत छोटी वैल्यू डालोगे आप, b अगर आपको बहुत छोटा हुआ तो 1 अपॉन बहुत छोटा काफी बड़ा आ जाएगा, है ना। तो आप जान लो, बड़ा डालोगे अगर आपने 4 5 6 10 डाला तो बड़ा वैसे आ ही रहा है। तो कहने का मतलब ये पता चल चुका है कि ये वैल्यू जो है कम से कम तो 1 हो रही है। किस वैल्यू पे हो रही है, b की 1 वैल्यू पे ही होती है। देखो b को 1 डालोगे आप, 1/2 + 1/2 दैट इज 1। इसके अलावा हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 1 से बड़ी आएगी, बट अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब sin स्क्वायर थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू ले लेगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है ना ग्रेट दैट वो 1 आएगी। ये कम से कम 1 होगा या फिर 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। बट अपने को sin स्क्वायर थीटा पे कंडीशन लगानी थी, तो भाई sin स्क्वायर थीटा तो भाई 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू को sin स्क्वायर थीटा एक्सेप्ट कर लेगा।
साइन पे थीटा 1 है तो आप समझ रहे हो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ सकती है। अगर मैं माइनस पाई से पाई इंटरवल की बात कर रहा हूं तो थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2 होकर ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है बच्चों 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म को डील करना, जिसमें अपने को इसका जो अप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे रिमूव होती है वो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, जिसे अगर रिमूव करने के बाद अपनी जानी पहचानी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आइदर 0/0 और इंफिनिटी। फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है ना। ये वो क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं कहूंगा मैं, तो जेईई में अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आ सकता है। इधर एक लिमिटिंग वैल्यू उसके इक्वल है तो अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए वो इस तरीके से दिया जा सकता है ना। तो और ही बच्चे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स में, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्म्स थी वो ये 3 थी, जिनमें से ही क्वेश्चन आना है और आएगा, ये गारंटी की बात है जेईई मेंस के अंदर। बाकी कुछ और फॉर्म से भी आ गया तो अपन उन फॉर्म्स को इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, है ना। ओके, तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।